अगर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि गलत है, आपने पहले ही एक बार जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करके उसका लिमिट क्रॉस कर दिए हैं और अब दोबारा बदलाव नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज आपको मैं बतलाने वाला हूं कि अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट की लिमिट पूरी हो चुकी है तो ऐसे मामले में क्या किया जा सकता है, कौन सा डॉक्यूमेंट काम आ सकता है और यूएआईडीआई के मौजूदा नियमों के मुताबिक आपको किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, एक जरूरी बात आप समझ जाइए, डेट ऑफ बर्थ बदलने के नाम पर किसी एजेंट या किसी व्यक्ति के झांसे में आकर गलत डॉक्यूमेंट बिल्कुल मत लगाइएगा, बिल्कुल किसी को नहीं देना है, क्योंकि यूएआईडीआई के नियमों में गलत या फर्जी दस्तावेज देने पर आपको आपका आधार जो है डीएक्टिवेट करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आधार से जुड़ी छोटी सी गलती आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, आधार में डेट ऑफ बर्थ कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसे आप जब चाहें तब बदल सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है उसका लिमिट रहता है। डेट ऑफ बर्थ का, नाम का, एड्रेस का, सबका अलग अलग लिमिट होता है। तो डेट ऑफ बर्थ और नाम को बस एक बार ही आप चेंज कर सकते हैं। तो यूआईडीआई के मुताबिक जो आधार की यूआईडीआई है उसके मुताबिक समान स्थिति में जन्म तिथि एक ही होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ अपडेट के लिए जो प्रूफ है, वैध प्रूफ, उसको डेट ऑफ बर्थ देना जरूरी है। और यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उन लोगों को होता है जिनके आधार में डेट ऑफ बर्थ पहले से अपडेट हो चुकी है एक बार। देखिए, मान लीजिए आपके आधार में पहले 1998 यानी एग्जाम्पल में 1998 दर्ज था और आपने उसे बदलकर 2000 करा दिया। अब बाद में आपको पता चला कि असली जन्म तिथि 1999 है। आपका एक बार चेंज तो हो गया, 2000 करवा, अब 1999 पता चला कि मेरा 10th का मार्कशीट में, जो 10वां का मार्कशीट है, उसमें 1999 है, उसको तो नहीं बदल सकते हैं। तो अब दोबारा समान तरीके से आधार सेंटर पर जाकर डेट ऑफ बर्थ बदलवाना संभव नहीं है। तो यही से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ अपडेट जो करता है समान प्रक्रिया जैसी नहीं है। वो यूआईडीआई की मौजूदा जो एसओपी के अनुसार एक्सेप्शनल परिस्थितियों में अलग प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ऐसी स्थिति में करना क्या है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ किस आधार पर दर्ज हुई है। क्या आपने बर्थ सर्टिफिकेट दिया था? क्या आपने 10वीं में पास किए उसका मार्कशीट दिया था, या फिर सर्टिफिकेट जो भी आपको, या फिर पासपोर्ट दिया था? आपने क्या दिया था वो आपको याद करना होगा। तो या फिर आपने दूसरा डेट ऑफ, आपने अगर दूसरा और कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए दिए होंगे, तो क्योंकि आगे की प्रक्रिया इस बात पर भी निर्भर कर सकती है कि पहले कौन सा दस्तावेज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अगर पहले आपने बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया, अगर आपने पहले बर्थ सर्टिफिकेट दिया था तो और अब उसमें गलती है, तो यूआईडीआई की एसओपी के अनुसार करेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है और उसमें वही बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर यानी बीआरएन तथा वही रजिस्टर होना चाहिए। और अगर पहले बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट दिया गया था तो इस केस में करेक्ट वर्जन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट या बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले अपना पुराना रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट चेक करना है। ये बात समझ गए आप? ठीक है।
तो अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य हो सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं जो कि सही रहे। तो यूआईडीआई के मौजूदा इस दस्तावेजों की सूची में डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, एसएसएलसी दे सकते हैं, एसएसएलसी बुक्स दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पासपोर्ट यूआईडीआई के निर्धारित फॉर्मेट में सक्षम अधिकारी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी मान्य है गवर्नमेंट अथॉरिटी का डेट ऑफ बर्थ वाला फोटो आईडी, मान्यता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डेट ऑफ बर्थ वाला फोटो आईडी, पैन कार्ड, गवर्नमेंट बोर्ड या यूनिवर्सिटी के मार्कशीट और कुछ अन्य निर्धारित दस्तावेज शामिल है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ इसलिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है इसका मतलब यह नहीं है कि हर परिस्थिति में वही डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ अपडेट के लिए स्वीकार हो सकता है। आपका मामला पहली बार डेट ऑफ बर्थ का है या पहले ही डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो चुकी है, इस प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया आप बदल सकते हैं उसके अनुसार। अगर आप फर्स्ट बार अपडेट करा रहे हैं तो उसका अलग प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले ही एक बार अपडेट हो चुकी है और अब दोबारा करेक्शन करवाना चाह रहे हैं, दोबारा अपडेट करवाना चाह रहे हैं, तो सीधे किसी सामान्य सेंटर पर जाकर बार बार आवेदन करने से पहले यूआईडीएआई के अपने केस की जो उसका प्रक्रिया कंफर्म करना बहुत ज्यादा सुरक्षित है। अब एक और महत्वपूर्ण मामला समझिए। अगर आधार में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है लेकिन आपके उस समय जमा किए गए असली डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी और आधार में ऑपरेटर की गलती से गलत डेट ऑफ बर्थ दर्ज हो गई है, तो यूआईडीआई की एसओपी में ऑपरेटर एरर के लिए अलग प्रक्रिया बताई गई है। ऐसे मामले में पहले जमा किए गए दस्तावेज के आधार पर करेक्शन की संभावना हो सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि गलती आपकी नहीं बल्कि आधार सेंटर पर डाटा एंट्री के समय हुई थी, तो यह बात जरूर बताइए और पुराने एनरोलमेंट अपडेट रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन करवाइए। तो अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की लिमिट पहले ही पूरी हो चुकी है तो क्या रास्ता बंद हो गया? क्योंकि उसमें लिमिट एक ही बार मिलता है डेट ऑफ बर्थ का, नाम का। बाकी जो एड्रेस प्रूफ का अपडेट है वो उसका भी लिमिट है मगर ज्यादा है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की लिमिट पहले पूरी हो चुकी है तो आपका क्या करना है? ऐसे में क्या आप नहीं चेंज करवा सकते हैं? इसका नहीं, हर मामले में ऐसा नहीं होता। यूआईडीआई की मौजूदा एसओपी के नियम में वो डेट ऑफ बर्थ अपडेट की प्रक्रिया अलग होती है। इसमें स्थिति के अनुसार बर्थ सर्टिफिकेट का करेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ एफिडेविट की जरूरत पड़ सकती है। यानी लिमिट क्रॉस होने के बाद मामला सामान्य अपडेट जैसा नहीं रहेगा। तो आपको अपने केस के हिसाब से यूआईडीआई के द्वारा बताएगी और जो एक्सपेक्शन प्रोसेस फॉलो करनी पड़ सकती है। और अगर आपका मामला ऐसा है कि जिसमें गलत या डॉक्यूमेंट पहले गलत हुआ है तो उस मामले में और गंभीर हो सकता है। तो ऐसे मामले में आधार डीएक्टिवेशन और आगे की कार्रवाई का भी प्रावधान बताया गया है। तो इसलिए मैं आपको एक बात बार बार कहूंगा कि बर्थ सर्टिफिकेट, गलत एफिडेविट, जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, गलत एफिडेविट या किसी एजेंट के कहने पर बनाई गई नकली कागज की व्यवस्था बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि अगर आप फर्जी देते तो आपका आधार डीएक्टिवेट हो जाता है। आधार की समस्या ठीक कराने के चक्कर में उससे भी बड़ी कानूनी समस्या आपके साथ खड़ी हो सकती है। तो हमेशा सही तरीके से अपना आधार में कोई डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराएं। ठीक है, तो अब बात करते हैं वो असली चीज।